किसी भी प्लॉट की दिशा और तत्वों की एक्यूरेसी किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, आज हम इस चीज को समझेंगे। और यहाँ पर आपको जैसे एक प्लान बना दिया गया है, किसी भी प्लाट का आप नक्शा बना लीजिए, वह कोई भी फेस का हो सकता है, यहाँ पर वह मायने नहीं रखता। मेन है प्लॉट के अंदर की जो डायरेक्शन होती है उसको आप किस तरह से प्रॉपरली क्लियर कर सकते हैं कि उस प्लॉट की जो दिशा है वह कितने डिग्री पर है, उस प्लॉट का तत्व किस हिस्से में जा रहा है, उसका दायरा कितना है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम उस चीज को नहीं समझेंगे वास्तु शास्त्र का फायदा नहीं उठा सकते। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि प्लॉट की डायरेक्शन क्या है। जैसे हम पीछे आपको बता चुके हैं, दिशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब वह किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम कंपास की थोड़ी हेल्प ले लेते हैं। तो यहां से आप देखिए, इसका जो फेस है वह नॉर्थ, रेड वाली सुई हमेशा नॉर्थ में होती है। तो यहां पर यह नॉर्थ हो गया। इसको हम ऐसे मान सकते हैं जैसे यह ईस्ट फेस का प्लॉट है। जनरली जो लोग देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन इसके अंदर हल्का सा जो रेशो आ रहा है वह ईस्ट इस साइड में जा रहा है। यदि इसको ध्यान से देखा जाए तो आज हम इसमें यही समझेंगे कि हम दिशा को किस प्रकार से देख सकते हैं कि प्लॉट की जो दिशा है वह किस पॉइंट पर एग्जैक्ट आती है, और जिसके बाद तत्वों का सही आंकलन करके हम पूर्णतः वास्तु का फायदा उठा सकते हैं घर का निर्माण में या किसी भी एनर्जी को चेक करने में कि तत्वों का कॉम्बिनेशन अच्छा है या नहीं है, दिशा सही है या नहीं है। जब तक हम दिशा को नहीं समझेंगे तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, और तत्वों की पूर्णतः जानकारी दिशा के बगैर संभव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आज का जो फोकस है वो इसी पॉइंट पर है कि हम किसी भी प्लाट का नक्शा बना लें और उसके ऊपर जैसे यहां से देखिए ईस्ट, इसकी सबसे मेन आपने ये देखना है कि ईस्ट किस पॉइंट पर जा रहा है। पूरे सिस्टम के हिसाब से ईस्ट यहां पर आता है, जो यह ईस्ट वाला पॉइंट आ गया। अब हम इस कंपास को थोड़ा साइड कर देते हैं और यहां पर एक समझने के लिए जो बनाया गया है वह आप देखिए, जैसे जर्नली जो इसको ले लिया जाए स्क्वायर के हिसाब से तो ईस्ट यहां पर आता है, लेकिन जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसमें आप ईस्ट यहां पर देखेंगे, जो यह है यह सेंटर पॉइंट से ही काउंट होगा। अब यहां पर देखिए, इसके हिसाब से जो सिस्टम बनता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ये साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, कितना यहां पे फर्क आ जाता है। इस चीज को समझना बगैर कंपास के, इन चीजों को समझना आसान नहीं है। तो आपने यह देखना होगा कि जैसे यहां पर यह नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर छोड़ के थोड़ा आगे आ रहा है, नॉर्थ आगे बढ़ गया है, साउथ पीछे की तरफ हट गया है, और यहां पर जो साउथ वेस्ट है वह भी, मतलब हर एक चीज अपनी जो दिशा है उससे अलग डायरेक्शन में है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक यह हमें पूर्णतः समझ में नहीं आएगा हम इस किसी भी चीज का पूर्ण आंकलन नहीं निकाल सकते, पूर्ण निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और तत्वों के बारे में जानकारी आपको दी गई है। जैसे यह दिशा, चार दिशाएं और चार तत्व, नॉर्थ ईस्ट यह ईशान का एरिया है, वायु का एरिया है, यह पृथ्वी का एरिया, और यहां पर आ जाता है अग्नि का एरिया। जो यह तत्व है, यह अग्नि वाले जितने भी मतलब तत्व, पांचों तत्व होते हैं, वो सेंटर में आकाश। यहां पर सिर्फ मेन जो समझने वाला पॉइंट है वह है कि हम जो ये वाला हिस्सा है साउथ वेस्ट यहां पर आ जाता है, और कई बार हम अनुमान लगा लेते हैं कि साउथ वेस्ट यहां पर है। यदि यह थोड़ा और टेढ़ा हो जाता है, इसको हम थोड़ा और टेढ़ा कर लें, यह समझने के लिए है। किसी भी चीज प्लॉट को आप घुमा नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। मेन ऑलरेडी जो प्लॉट बने हुए हैं, जो प्लॉट जिसके पास हैं, उसकी डायरेक्शन किस प्रकार आप कंफर्म कर सकते हैं। कई बार ऐसी ही गलतियां कर बैठते हैं जिसके काफी भयानक परिणाम भोगने पड़ते हैं। यहां पर आप देख लीजिएगा जर्नली, अब इसकी जो डायरेक्शन एग्जैक्ट इसके हिसाब से, कंपास के हिसाब से जो ईस्ट है वो यहां पर है, क्योंकि ईस्ट ऑलरेडी वहीं पर है जहां पर था। और पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। यहां पर आप देखिए
मोस्टली जो गलतियां होती हैं, जैसे यहाँ से सूर्य यहाँ से चढ़ता है तो उनको लगेगा कि सूरज की यहाँ पे ईस्ट यहाँ पर है, तो वो इस शेप के हिसाब से प्लॉट को सेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ईस्ट मान लेते हैं कि यह ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, और उसी की डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे अग्नि ये साउथ ईस्ट कॉर्नर आ गया तो यहाँ पर किचन का निर्माण कर देते हैं। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आ जाता है तो पानी से संबंधित कंसेप्ट बना देते हैं। यहाँ पर जितना मतलब चीजें हैं वो उसी हिसाब से, जैसे वो मानते हैं कि साउथ वेस्ट यहाँ पर आता है, साउथ वेस्ट, तो इस हिस्से को स्टोर। जब वास्तु के हिसाब से चीजें बनती हैं तब भी गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों के पीछे कारण क्या है, उसी कारण को आज समझने का प्रयास करेंगे। जब तक आप इन चीजों के अंदर एक्यूरेसी नहीं लेके आओगे, इन चीजों को समझना आसान नहीं है। यह एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको बड़ी ध्यान से, बड़ी बारीकी से देखा जाएगा, तभी आप तत्वों का सही मायने में फायदा उठा सकते हो। यहां पर देखिए जो डायरेक्शन है, यहां पर यहां से लेकर यहां तक जो ये सीन आता है, यहां पर इसको साउथ वेस्ट मान लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कहां पर है, यदि हम इसको पूर्ण रूप से चेक करें, जैसे हमने इसको पूरा सेंटर पे ले लिया, यहां पर आ जाता है वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और जो यह साउथ ईस्ट है यहां पर ये साइड में चला गया। और जब इस हिस्से को, अर्थात जो ईस्ट का हिस्सा है, इसको ईस्ट साउथ ईस्ट मानकर यहां पर किचन का निर्माण कर देते हैं, कोई हैवी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं साउथ ईस्ट के बेस पे, तो यह जो हिस्सा आ जाता है ईस्ट में, और जब ईस्ट में आएगा तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे। यहां पर आप जो आपने यह वाला हिस्सा है, यह साउथ वेस्ट यहां पर आ गया जो वेस्ट तक, लेकिन लोग इसको यहां तक, जो इसका सेंटर वाला पॉइंट है, इसको यहां तक समझ लेते हैं कि इसको 1/3 के हिसाब से काउंट किया जाता है, कि तीसरे हिस्से को आप साउथ वेस्ट छोड़ के यहां पर कोई भी एंट्रेंस डाल देना, कुछ और कर देना या ओपन छोड़ देना, तो साउथ वेस्ट वाला जो ये हिस्सा है यह ओपन हो जाता है, जिसके भयानक परिणाम भोगने पड़ते हैं। काफी ऐसे प्लान देखे हैं जिसके अंदर ये बड़ी भारी गलती होती है, वास्तु के हिसाब से करने पर भी लोगों को काफी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे रीजन है डायरेक्शन। यदि हल्का सा और इस चीज को मूव कर दिया जाए और फिर हम कंपास की हेल्प लेते हैं, तो कंपास से यह कहां पर जाएगा, इस चीज को आप देख लीजिए, यह और टर्न हो जाता है, क्योंकि जितना प्लॉट का एंगल चेंज होता जाएगा उतना ही यह सिस्टम बदलता जाएगा। और यहां से आप देखिए साउथ वेस्ट लगभग कॉर्नर में आ चुका है, देखने में तो यह प्लॉट ईस्ट है, लेकिन यह नॉर्थ ईस्ट फेस का है। इस सिस्टम के बगैर किसी भी प्लॉट की डायरेक्शन कंफर्म नहीं हो सकती। जब तक आप उस प्लॉट की डायरेक्शन प्रॉपर कंफर्म नहीं करोगे, आप उस चीज का फायदा नहीं उठा सकते। सबसे पहले आपने किसी भी प्लॉट को चेक करना है तो उसकी डायरेक्शन किस प्रकार देखेंगे वह आप यहां से देख सकते हैं। सबसे पहले प्लॉट का जो भी प्लॉट होता है उसका नक्शा बनाइए, या वहां पर जाकर ईस्ट की डायरेक्शन को कंफर्म कर लीजिएगा कि ईस्ट की जो डायरेक्शन है वह किस पॉइंट पर है। वो कंपास के हिसाब से सिर्फ ईस्ट की डायरेक्शन आपने कंफर्म करनी है। अब यहां से देखिए ईस्ट यहां पर है, लेकिन जो एग्जैक्ट ईस्ट यहां पर आता है, साउथ ईस्ट वाला हिस्सा ईस्ट में कन्वर्ट हो गया, और साउथ इस हिस्से को साउथ ईस्ट मानकर यदि यहां पर कोई किचन का निर्माण कर देता है तो उसके जो परिणाम है वह नेगेटिव आएंगे। वास्तु यहां से सेट नहीं हो सकता, वास्तु को समझना बगैर दिशा के संभव नहीं है। इसलिए इसी बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि जब कभी भी आपको वास्तु से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए सबसे पहले दिशा, जब तक आप दिशा कंफर्म नहीं करोगे तत्वों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी नहीं आ सकती। पहले दिशा देखी जाएगी, फिर उसके हिसाब से उसके एंगल चेक किए जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि कौन से एरिया में कौन सा तत्व आ जाता है। जब आप तत्वों का बेसिक समझ जाते हो फिर ही आप किसी प्लॉट की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो किसी भी प्लॉट की शेप को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। अब ईस्ट वहीं पर है, ईस्ट यहां से नहीं है कि हम ईस्ट को घुमा सकते हैं, लेकिन इसकी जो शेप है वह एग्जैक्ट ऐसे आती है। यहां पर यह पूर्णतः फिट बैठता है इस शेप के हिसाब से। देखिए प्लॉट वही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वह अलग अलग हो जाती है। तो आपने किसी भी प्लॉट को
लेने से पहले, बनाने से पहले या उसका प्रॉपर प्लान तैयार करने से पहले एक बार उसकी जो सही दिशा है वह आपको कंफर्म करनी होगी। अदरवाइज वास्तु के अंदर जो आपसे गलती होगी उसके परिणाम आपको ही भोगने पड़ेंगे। जब तक दिशा सही नहीं होगी दशा सही नहीं हो सकती। इसीलिए किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करने से पहले सबसे पहले आपने कंपास, मैग्नेट या गूगल अर्थ के हिसाब से आप दिशा पहले चेक कर लीजिए। जब आपकी दिशा सही हो जाएगी तभी आप उस सिस्टम को सही कर सकते हैं। अब हम देख लीजिए, इसको ऊपर वाला एज इट इज है, नीचे वाले को हम घुमा रहे हैं, तो यह जितना प्लॉट का एंगल चेंज होता जाएगा दिशा वहीं पर है, लेकिन जो उसका बेस है वह घूम चुका है, पूरे का पूरा सेटअप चेंज हो चुका है। यहां से आपने इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि कोई ऐसी गलती ना हो जिसका परिणाम आपको भोगना पड़े। तो दिशाओं को समझना वास्तु शास्त्र के अंदर सबसे जरूरी है। जब तक दिशाओं को नहीं समझा जाएगा वास्तु का आपको बेसिक पता नहीं लगेगा कि किस हिस्से में क्या बना है और उसके क्या परिणाम हैं, अच्छे या बुरे। अब यहां पर आप जो चीज का निर्माण करते हो यदि वह यहां पर आ जाता है, जो भी तत्व दूसरे तत्व, जैसे हमने तत्वों के कंसेप्ट में आपको बताया गया है, जब एक तत्व दूसरे तत्व के दायरे में आता है तो वह अपने नेगेटिव इफेक्ट 100% देगा। वास्तु शास्त्र में तत्वों का विशेष महत्व है। तत्व से ही सब कुछ बना है और तत्व का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा आप वास्तु शास्त्र के अंदर जितने भी टेक्निकल फॉल्ट होते हैं उनको नहीं समझ सकते, उनका फायदा नहीं उठा सकते। यदि एक तत्व दूसरे तत्व के दायरे में जाएगा तो अपना भी संतुलन खराब करेगा और उसका भी, जिसकी वजह से मेजर बीमारियां होती हैं, मेजर प्रॉब्लम आती हैं। तो ऐसी गलती न करें। जहां तक हो सके किसी विशेषज्ञ से आप दिशा चेक करवाएं, क्योंकि पूरा जो खेल है वह दिशा का है। जब तक दिशा क्लियर नहीं होगी तब तक वास्तु शास्त्र के रिजल्ट क्लियर नहीं होंगे। तो यहां से आपने इस चीज को समझना है कि आप जब भी किसी भी प्रकार का कोई निर्माण करते हैं तो उसके अंदर दिशा कंफर्म होनी बहुत जरूरी है। यहां पर देख लीजिएगा, कंपास आप चाहे जिसको जैसे मर्जी वो कर लीजिए, लेकिन जो इसकी शेप है यानी कि रेड वाली सुई हमेशा नॉर्थ में रहती है और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों दिशाएं आपस में स्क्वायर है जो 90 डिग्री पर होती है और बीच में आ जाते हैं दूसरी जो सम 4 दिशाएं होती हैं जो तत्वों से कनेक्टेड है। तो यहां पर आपने सबसे पहले वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार दिशा और तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। जब आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हो। यहां पर आपको सबसे जरूरी है इन चीजों को बारीकी से देखना, ध्यान से देखना। जब तक आप इनको अच्छे से नहीं देखोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक आपको वास्तु का कोई फायदा नहीं होगा। और जीवन में आप तरक्की तभी कर सकते हो जब आप इन चीजों के हिसाब से चलोगे, क्योंकि यह प्रकृति के रूल हैं, प्रकृति का सिस्टम है। यदि आप सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो आप तरक्की पाओगे, यदि आप उसके उल्ट जाओगे तो फिर जीवन में आप परेशान, दुख तकलीफ का ही सामना करोगे। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि दिशा को देखना, बड़े ध्यान से देखना कि प्लॉट की दिशा कहां पर ईस्ट आता है। उसके बाद यदि एक दिशा पता लग जाती है तो उसके हिसाब से पूरी सभी दिशाएं चेक हो जाती हैं और जब पूर्णतः चेक हो गया तो उसी बेस पर आप घर का, प्लॉट के अंदर या फार्म हाउस में, फैक्ट्री में, किसी भी चीज में आप कहीं भी उसी की बेस पे आप वहां पे निर्माण करो तो जीवन में आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं आएगी, बशर्ते आपने दिशा का सही आंकलन किया हो। और यह आप गूगल से कर सकते हैं, कंपास से कर सकते हैं, मैग्नेट से कर सकते हैं और भी किसी अन्य टूल की हेल्प ले सकते हैं जो दिशा को क्लियर दर्शाता है। तो आज हम आपको इसी पॉइंट के ऊपर फिर से जोर डालते हैं कि आपने सबसे पहले दिशाओं वाला कॉम्बिनेशन आपने देखना है। बगैर दिशा के किसी भी प्लॉट की कोई अहमियत नहीं है। जैसे यह खाली ब्लैंक प्लॉट है, इसकी दिशा का पता ही नहीं, जिसको वास्तु का नहीं पता वो कहीं कुछ भी बना देता है और उसके परिणाम भी उसके जीवन में भोगने पड़ते हैं। तो आपने किसी भी प्लॉट को समझने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर दिशा का जो मैप है, दिशा चित्र रखना है, दिशा के हिसाब से देखना है कहां पर कौन सा तत्व आता है, वह इस शेप में आता है, इस शेप में आता है, कहां पर जाता है, चाहे किसी भी एंगल से हो। सबसे पहले दिशाएं लिखो, उसी के बाद उसका जो पूरा प्लान है वो सेट हो जाता है। तो वास्तु शास्त्र के नियमों को अपनाने का सबसे बेस्ट तरीका है
एग्जैक्ट दिशा, एग्जैक्ट डिग्री। जितना आप इस चीज को क्लियर करके चलोगे उतना आप जीवन में सक्सेस को पाओगे।